बहुत बहुत समय पहले एक घना हरा भरा और दुष्कर जंगल था जिसका नाम वायुवन था। यह जंगल दूर दूर तक फैला था। ऊंचे पेड़ों की छत्र छाया, चट्टानों की दरारों से बहती झरनों की कलकल और तरह तरह की जीव जंतु जो उसमें निवास करती थीं। वायुवन में शांति और संतुलन था क्योंकि वहां एक न्यायी राजा शासन करता था। एक भयंकर पर सच्चे दिल वाला शेर जिसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा वीरेंद्र का रूप और स्वभाव दोनों ही अद्वितीय थे। उसकी आंखों में एक तेजी थी, मांसपेशियों में ताकत थी और गरजने में वह ऐसा गरजता कि जंगल के कोने कोने में आवाज सुनाई देती थी। पर साथ ही वह केवल शक्ति नहीं, वह समझ, मिलन भाव और न्यायप्रियता से भी भरा हुआ था। सारे जानवर उसे सम्मान देते थे चूंकि वह न केवल उन्हें सुरक्षा देता था बल्कि जंगल की व्यवस्था बनाए रखता था। हिरणों के लिए चरने की जगह सुरक्षित रखता, पक्षियों के घोंसले सुरक्षित करता और नदियों के किनारे पेड़ों की कटाई नहीं होने देता। एक दिन जंगल में एक समस्या उत्पन्न हुई। जंगल के कोने में भारी वर्षा हुई और नदी का पानी अचानक बढ़ गया। छोटी छोटी नदियां उफान में आ गईं और कुछ जानवरों का बसेरा पानी में डूबने लगा। हिरण, बकरी, बंदर सभी डर गए। उन्होंने राजा वीरेंद्र को बुलाया और निवेदन किया कि वह उन्हें बचाए। राजा वीरेंद्र तुरंत दौड़ा। उसे पता था कि कुछ स्थानों पर चट्टानों के पास पुलनुमा पत्थर पत्थर बंद हो रहे हैं और पानी की तीव्र धारा नई राह तलाश रही है। उसने अपनी भारी करवट ली और उन विशाल दर्जनों जोरदार पांवों से कुछ पत्थरों को हटाया ताकि पानी का मार्ग साफ हो जाए। साथ ही अपनी दहाड़ से जंगल को सचेत किया कि सभी जानवर सुरक्षित ऊंची जगहों की ओर चले जाएं। इस प्रकार राजा वीरेंद्र ने न केवल जानवरों को सुरक्षित मार्ग दिखाया बल्कि उन्हें धैर्य और संयम का पाठ भी दिया। जब पानी शांत हुआ, जानवरों ने देखा कि राजा वीरेंद्र ने कुछ बड़े पेड़ों को फावड़े से मोड़वाया ताकि वह रास्ता बना सके। उस दिन बाघ, भालू, हिरण, बंदर सभी ने मिलकर प्रभावित इलाकों को सुधारने में मदद की और उस दिन बाद जंगल में यह विश्वास और भी गहरा हो गया। हमारा राजा वीरेंद्र न केवल बलशाली है बल्कि हमारे समस्या का साथी भी है। समय बीता। राजा वीरेंद्र की प्रसिद्धि जंगल के बाहर भी फैलने लगी। पास के जंगलों में रहने वाले जानवरों को यह पता चला कि वायुवन में सब शांतिपूर्ण है और वहां न्याय है। लेकिन ऐसे ही समय पर एक अन्य शेर, शक्तिमान सिंह, ने अपनी शक्ति का अहंकार धारण कर लिया। उसने सुना कि वायुवन में राजा वीरेंद्र लोगों का भला करता है और जन विश्वास प्राप्त है। उसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई दूसरा राजा भला कहलाए। वह वायुवन पर आक्रमण की योजना बनाने लगा। शक्तिमान सिंह ने अपने कुछ अनुयायी बाघ, तेंदुए और अन्य वन जीवों को साथ लिया और एक भयंकर दंगल की घोषणा की। जोश शेष तक इस जंगल का राजा मैं बनूंगा। उसने जंगल की सीमा पर घोषणा करवाई। यह खबर जंगल के सभी कोनों में फैल गई। राजा वीरेंद्र ने शांति से इस खबर को सुना। उसने पहले सभी शिकायतों और शोरगुल को सुना। जानवरों ने डर व्यक्त किया कि अगर शक्तिमान सिंह आ गया तो उनके जीवन को जोखिम होगा। कई छोटे जानवर डर गए, कुछ जंगल छोड़ने की तैयारी करने लगे। पर राजा वीरेंद्र ने कहा, आओ, संघर्ष की राह नहीं लेंगे, लेकिन अगर लड़ाई अनिवार्य हुई तो न्याय के हिसाब से लड़ेंगे। वन की सभा बुलाई गई। सभी जानवर आए। हिरण, हाथी, बंदर, पक्षी, चींटी, हर कोई। राजा वीरेंद्र ने कहा, अगर कोई मुझसे छल करे तो मैं स्वीकार करूंगा, पर मैं अन्याय नहीं करूंगा। मुझे शक्ति का दुरुपयोग स्वीकार नहीं है। जो इस वायुवन का बाशिंदा है उसके अधिकार का उल्लंघन नहीं करूंगा। शक्तिमान सिंह ने चुनौती स्वीकार की। एक दिन सुबह होते ही दोनों शेर रणक्षेत्र में आए। सभी जानवर चारों ओर जमा हो गए। कुछ डर रहे थे, कुछ उत्सुक। हवा कांप रही थी, धरती सुनसान थी। शक्तिमान सिंह ने पहली दहा दी। वह गुस्से में था, अपनी दाढ़ी फड़क रही थी। वीरेंद्र ने शांत और नियोजित स्वर में दहा की ताकत
और स्थिरता की आवाज। पहली भड़क में दोनों आमने सामने आए। शक्तिमान सिंह ने हमला किया। पंजों की झड़पें, दांतों की भिड़ंतें, पूरी जंगल गूंज उठा। वीरेंद्र ने सावधानी से बचाव किया। वह जानता था कि उसकी जानवरों की सुरक्षा जरूरी है, इसलिए अनावश्यक हिंसा नहीं करेगा। उसने जब मौका देखा, शक्तिमान सिंह की पीठ पर जोरदार धक्का दिया। शक्तिमान सिंह गिरा, लेकिन उठ खड़ा हुआ। दूसरे दौर में शक्तिमान सिंह ने चाल बिछाई। उसने अभद्र काट लिया, वीरेंद्र को पीछे धकेल दिया। लेकिन वीरेंद्र ने अपनी फुर्ती और समझदारी दिखाई। उसने सिर झुका लिया, दृष्टि से जकड़ लिया और सामने आया। एक और जोरदार प्रहार से शक्तिमान सिंह को धराशायी किया। तीसरे दौर में शक्तिमान सिंह स्वगत हो गया। उसने हार स्वीकार की। उसने दंड स्वरूप पूछा कि राजा वीरेंद्र उसके साथ क्या करेगा। वीरेंद्र चुप रहा। उसने कहा, मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा, बस जंगल से बाहर जाओ, यहां से पुनरागमन मत करना। शक्तिमान सिंह ने झूठे वादे किए, लेकिन वीरेंद्र ने देखा कि अब उसकी शक्ति समाप्त है। अंततः शक्तिमान सिंह जंगल छोड़कर चला गया। उस दिन से जंगल में पुनः शांति स्थापित हुई। सभी जानवरों ने देखा शक्ति और न्याय का मेल, और राजा वीरेंद्र की महिमा और भी बढ़ गई। समय के साथ राजा वीरेंद्र ने देखा कि जंगल के किनारे पहाड़ों में कुछ शिकारी बढ़ने लगे हैं। मनुष्य बंदूकें लेकर आए अवैध शिकार करना चाहते थे। कुछ ने जाल बिछाए, कुछ ने जंगल में आग लगाई। राजा वीरेंद्र को पता था कि यह एक बड़ी चुनौती है, पर वह अकेला नहीं था। राजा वीरेंद्र ने जंगल के छोटे छोटे जानवरों, पक्षियों, बंदरों और हाथियों को बुलाया। उन्होंने मिलकर योजना बनाई। पक्षी ऊपर से निगरानी करेंगे, बंदर ज्यादा ऊंचे पेड़ों से शिकारी की गतिविधियों की सूचना देंगे, हाथी और भालू ड्राइव टीम बनाएंगे, और छोटे जानवर छिप छिप कर जमीन पर जालों को तोड़ेंगे। एक रात को बड़े शिकारी जंगल में घुस आए। उन्होंने सीधा जाल बिछाया जहां हिरण चरते थे। जैसे ही हिरण फौंसे, वे पांव पांव से संघर्ष करने लगे। तभी पक्षियों ने शेर राजा वीरेंद्र को सूचना दी। शेर राजा वीरेंद्र तुरंत आया। दहाड़ भरी शिकारी डर में पीछे हटे। बंदरों ने जाल कसने वालों को उखाड़ा। हाथियों ने गूंजते अंदाज में जंगल का शोर शराबा बढ़ाया। अंततः शिकारी भाग खड़े हुए। इस अभियान की सफलता ने सभी की आंखें खोल दी कि जंगल का राजा केवल ताकत नहीं, संगठन, विश्वास और एकता का प्रतीक है। समय के अनेक वर्ष बीत गए। शेर राजा वीरेंद्र अब बूढ़े हो चुके थे। उनका कदम कभी कभी थक जाता, दहाड़ भी पहले जैसा गूंजता नहीं, लेकिन जंगल वाले उन्हें आज भी राजा मानते थे। एक दिन उन्होंने सभा बुलाई और कहा, अब समय आ गया है कि नया राजा चुना जाए, जो वन की रक्षा करे, न्याय बनाए रखे और सभी का भला सोचे। मैं पीछे हटूंगा, लेकिन सदैव ये कहां रखूंगा कि मैं तुम्हारा मित्र रहूंगा। सभा में प्रत्येक जानवर ने अपना सुझाव दिया। कुछ छोटे शेरों ने दावेदारी की, कुछ बाघ, कुछ तेंदुए, लेकिन अंत में उन सभी ने मिलकर निर्णय किया कि नन्हा शेर वीरांश वीरेंद्र का पुत्र ही नया राजा बनेगा। वीरेंद्र ने उसे वन की कहानी, संघर्ष, न्याय और सेवा की शिक्षा दी। अंत में एक शांत शाम को शेर राजा वीरेंद्र ने जंगल को अलविदा कहा। वह एक ऊंचे चट्टान पर बैठकर पूरे जंगल को देखा, जहां नदी बह रही थी, पक्षी गीत गा रहे थे और जानवर प्रसन्न चित्त थे। वह मुस्कुराया और धीरे धीरे निस्तब्ध हो गया। वे कहते हैं कि राजा वीरेंद्र की आत्मा अभी भी वायुवन में होती है, जो हर युवा राजा की पीठ थपथ पाती है और कहती है, शक्ति स्वाभाविक है, पर न्याय और सेवा ही असली राज है।